आयरन मैन, स्पाइडर मैन, ब्लैक पैंथर, थॉर। अगर आपके भी ये सुपर हीरोज फेवरेट हैं तो आपको जानना पड़ेगा इनके रचयिता के बारे में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज हम बात करेंगे स्टैन ली के बारे में, जन्मदाता इन तमाम सबसे बड़े सुपर हीरोज के, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। अभी डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन रिलीज हुई लेटेस्ट। ओ माय गॉड, दैट मूवी वाज इनसेन। इस सबसे पीछे हम पहले चलते हैं इनके रचयिता के बारे में बात करने, जो कि हैं स्टैन ली। उस शख्स के बारे में क्या ही बोल सकते हैं जिसने अपने एक सपने, अपने एक आइडिया से पूरी दुनिया ही बदल दी। आज ऐसा कोई देश, स्कूल, बच्चा नहीं होगा जिसने इनके सुपर हीरोज के बारे में सुना ना हो। एक पूरी जनरेशंस के बाद जनरेशंस बड़ी हुई हैं फैंटेसाइज करते हुए वो सुपर हीरो वाली पावर्स, चाहे स्पाइडरमैन का चिक जाला निकलना या फिर थॉर का हथौड़ा हो या आयरन मैन का चेस्ट हो और आई मीन इनक्रेडिबल हल्क की ताकत गुस्से से। सोचे कैसे एक इंसान ने कुछ कैरेक्टर्स को जो हमारे आपस के बीच के लगते हैं कि कुछ वीकनेसेस को, उनके फ्लॉज को कन्वर्ट कर दिया उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में और बना दिया उनको सुपर हीरो। यकीनन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और हम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीखने के लिए ही आमादा रहते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टैन ली का पूरा नाम था स्टैनली मार्टिन लीवर। हम सबके प्यारे स्टैन ली, जिनका जन्म 1922 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने शुरू किया काम लगभग 18 साल की उम्र पे 1930s के ही अंत की तरफ टाइमली कॉमिक्स के लिए, जो कि बाद में जाके मार्वल कॉमिक्स बना। उस टाइम की ना कॉमिक बुक्स बहुत सीरियस होते थे। सुपर हीरोज बहुत ही जेंटलमैनली और प्रोफेशनल होते थे, मतलब वो गुड बॉय इमेजेस के शिकार थे, जैसे कि वो कुछ खराब कर ही नहीं सकते, उनके अंदर कोई फ्लॉज या कमियां हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। लेकिन स्टैन ली ने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे चलेगा, उनकी भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, उनके लाइफ में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स होते होंगे, ऐसे कैसे चलेगा, उनके भी दुश्मन होंगे। और यही सोच के उन्होंने स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स बनाए जो कि कॉस्मिक पावर्स से तो भिड़ते ही हैं, लेकिन जब घर आते हैं ना, खाना क्या बनाया, आज बॉस से डांट पड़ गई और इस महीने भी पैसे नहीं बचे, जैसी आम इंसानों वाली दिक्कतों से भी जूझते हैं, जिससे हम उनको यूनिवर्सली रिलेट कर पाते हैं। हम अपना कोई अंश उन सुपर हीरोज में देख पाते हैं। ये था स्टैन ली का जादू। स्टैन ली को शुरू में ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लोग उनके काम को नहीं समझ पाते थे, ना उनके कॉमिक बुक्स को वैल्यू मिलती थी। बट स्टैन ली ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सपना ना परस्यू किया। स्पाइडरमैन के बारे में भी बहुत पॉपुलर घटना है कि स्पाइडरमैन को जब उन्होंने पिच किया, वो उससे पहले एक्समैन, फैंटास्टिक फोर्स और काफी सारे हिट कॉमिक्स निकाल चुके थे। लेकिन जब स्पाइडरमैन का आइडिया उनके पब्लिशर को पिच किया तो पब्लिशर ने कहा कि इससे घटिया आइडिया मैंने आज तक नहीं सुना है और ये पक्का फेल होगा। लेकिन स्टैन ली डटे रहे और आखिरकार किसी तरीके से परसिवर करके उन्होंने पहला इशू का निकलवाया और वो ऐसा हिट हुआ कि स्पाइडरमैन की मूवी फ्रेंचाइजीज और इतनी सारी डील्स हम सब वाकिफ हैं। ये था एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी का पीक पे पहुंचना, जहां पे उनके मालिक ने उनको साफ रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जब उनको भरोसा था कि वो कुछ यूनिक कर रहे हैं, वो उस पे डटे रहे। देखते ही देखते उन्होंने इतने सारे सुपर हीरोज बना दिए कि मार्वल कॉमिक्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आप बन गया। जब डिज्नी ने एक्वायर किया तो उसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई, जहां पे उन्होंने 20 साल बाद आने वाली तक की फ्रेंचाइजीज के बारे में पहले से ही सोच लिया था। ये था बॉब आइगर का दिमाग और उनकी क्रिएटिव टीम का दिमाग कि कैसे वो मल्टीवर्स बनाएंगे, कैसे अलग अलग सुपर हीरोज की अपनी खुद की फ्रेंचाइजीज बिल्ड करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटररिलेट करते रहेंगे। बहुत दूर की सोचते हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने करियर पाथ को ना इमीडिएटली आने वाले अगले गाने, इमीडिएटली आने वाली अगली फिल्म, जो भी कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हम अभी कर रहे हैं, उसी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी को नहीं झोंक देना चाहिए। एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, एक कंपनी, एक बिजनेस की तरह काम करता है। जैसे कि दोस्तों, कोई कंपनी एक दवाई निकालती है, वो ये नहीं सोचती कि ये दवाई चल जाएगी तो ही मेरी कंपनी चलेगी, नहीं तो ये दवाई बंद या फ्लॉप हुई तो कंपनी बंद। वो दवाई के आइटरेशंस, नए मॉडल्स निकालते रहते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी आर्ट को भी परस्यू करना है। जो अभी कर रहे हो उसको अपना बेस्ट दे के बनाओ, लेकिन उसके साथ इतना मत जुड़ जाओ कि आप आगे कुछ करो ही मत। 10-12 इनके सुपर हीरोज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, पर इन्होंने शायद 200 से ज्यादा सुपर हीरोज बनाए थे। सब नहीं उतने पॉपुलर हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्टैन ली रुक गए और उन्होंने उसके बाद कोशिश नहीं की। ऐसे बहुत से इनके फेल्ड सुपर हीरो कॉमिक बुक्स भी हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं बने जितना कि स्पाइडरमैन या आयरन मैन बन गया। अब कुछ होता है कि कुछ एक आध चुनिंदा काम जो दुनिया से मासिवली कनेक्ट कर जाता है, जो छा जाता है और दिल के करीब होता है,
लेकिन कुछ नहीं भी होता। स्टैनली की आइडियोलॉजी क्या थी? स्टैनली के कैरेक्टर्स ने हमेशा हमें सिखाया है कि हीरोज भी ह्यूमंस की तरह हो सकते हैं, वो भी अंत में इंसान है। यानी कि इसको ट्विस्ट करके अगर आप समझें तो वो ये नहीं दर्शाना चाहते थे कि हीरोज भी इंसान हो सकते हैं, वो ये बताना चाहते थे कि छोटा से छोटा आदमी, वीक से वीक इंसान भी सुपर हीरो हो सकता है। अगर उसने उस सुपर हीरो के अंदर अपने आप को तलाश लिया तो उस सुपर हीरो की पावर को भी अपने अंदर तलाश सकता है। ये गहराई वाला लेंस है, ये समझने वाली बात है और बहुत ही संजीदगी वाली बात है। इसीलिए मार्वल की पिक्चरों को दुनिया भर में इतना प्यार मिलता है, क्योंकि हम यूनिवर्सली कनेक्ट कर पाते हैं। हमें लगता है अरे हाँ, पीटर पार्कर की ये मुश्किल थी, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसको ये हुआ और हमारे साथ भी यही हुआ। बस यही जादू है जिसने पूरी दुनिया पे राज कर दिया। और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज ने अपने आप में ही लगभग $22.5 बिलियन का बिजनेस किया है ग्लोबली। ये सब शुरू कैसे हुआ? एक इंसान की क्रिएटिविटी, महान स्टैनली ने अपनी जर्नी में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम किया था, जैसे कि स्टीव डिट्को एंड जैक कर्बी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों ने साथ मिलकर ही मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत करी, एक तरीके से ग्लोबल प्लेटर पे पहुंचाने और उसको सर्व किया और वहां पहुंचाया। कितनी सारी अच्छी फिल्मों को देने के बावजूद वो जोड़ी टिक नहीं पाई। बस कुछ ही प्रोजेक्ट करे, पर उनमें से अकेले में लिखा हुआ उनका कोई भी एक प्रोजेक्ट इतना हिट नहीं हुआ जितना उनका साथ में लिखा हुआ प्रोजेक्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल रुक जाए, हादसे होते हैं, मुश्किलें आती हैं, लोग बदलते हैं, चीजें चेंज होती हैं। स्टैनली रुके नहीं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू नहीं होती, ये मतलब नहीं है इसका। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन इस ग्रुप के हर एक आर्टिस्ट ने अपना बेस्ट काम दिया और ऐसे कैरेक्टर्स दिए जिनको लेकर आप स्टैंड अलोन फिल्में भी बना लोगे तो भी वो एक्सेल करेंगे। इसमें जितना क्रेडिट आप केविन फीज को देंगे उतना ही स्टैनली को भी देना पड़ेगा। अरे उनकी वजह से ही तो ये फिल्में बन पाई हैं भाई, उनके किए क्रिएटेड कैरेक्टर्स हैं। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले स्टैनली चाहते थे कि उनके कैरेक्टर स्क्रीन पे भी दिखें, जहां भी और ज्यादा लोग उनकी बनाई हुई दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाए। प्लस फिल्म का फॉर्मेट वैसे भी काफी इमर्सिव होता है, तो फिल्म्स पर काम करने वाले लोगों को उनके विजन को 2-3 गुना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने को मौका मिला। ना कि खाली सुपर हीरोज बल्कि उनके क्रिएटेड विलन्स, उनके क्रिएटेड यूनिवर्स, मल्टीवर्स, हर तरीके के फैंटास्टिक आइडियाज को मर्ज किया जा सका और हम सब उसका लुत्फ उठा पाए। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। मैं हूँ देवांग। ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ कैसे आप एक स्ट्रगलर से क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इसके बारे में एक नई वीडियो लेके जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए आप एज यूजुअल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम आपके बिगेस्ट चीयरलीडर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मचाते रहो।